हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 एक्सपेंशंस और इस वीडियो में एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूले एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, इस चैप्टर में हमें फॉर्मूलाज को यूज करके हमें जो वैल्यूज गिवन है इसको एक्सपैंड करना है। मतलब हमें ये देखना होगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे जो है वो फिट बैठेगा। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है 4a प्लस 9 इस पूरे का स्क्वायर। अब देखिए, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस b इस पूरे का स्क्वायर। अब देखो ये इसके साथ मैच कर रहा है ना, तो ये फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और यहाँ पे हमने यही करना है, इस 4a को हमने मान लेना है a और ये हो गया हमारा b। अब हम इसके ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे। पहले a स्क्वायर, a क्या है यहाँ पे 4a उसका स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b क्या है 9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है हमारा 4a, b कितना है 9। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 4 इंटू 2 8, 8 9 द 72 a। तो इसको एक्सपेंड करके हमारे पास आ गया 16a स्क्वायर प्लस 81 प्लस 72 a। सेकेंड आ जाते हैं 3x प्लस 10y इस पूरे का स्क्वायर। अब इसमें भी देखिए यही फॉर्मूला लगेगा। इसको ले लेते हैं a और ये पूरा हमारा हो जाएगा b। मैं लिख देती हूँ, a हमने ले लिया 3x, b हमने ले लिया 10y। अब हम इसके ऊपर भी ये सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a कितना है 3x, तो 3x का स्क्वायर a स्क्वायर आ गया। b स्क्वायर, b कितना है 10y इस पूरे का स्क्वायर आ गया प्लस 2 इंटू a कितना है 3x, b कितना है 10y। तो 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 10 60 और ये x इंटू y x y। अब देखिए अलजेब्रा में क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्लस माइनस इसी में कंफ्यूज रहते हैं। तो हमेशा जो भी आपका एक्सप्रेशन है ना उसको आप ब्रैकेट में डाल लो। ब्रैकेट में डाल के, अब जैसे यहाँ पे मैंने 3x का स्क्वायर करना है तो कई बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं 3x का स्क्वायर, दैट इज रॉन्ग। हमने 3x का पूरे का स्क्वायर करना है, तो इसलिए मैंने 3x को यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दिया। थर्ड है हमारे पास √2m प्लस √3n इस पूरे का स्क्वायर। अगेन यहाँ पे a प्लस b होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज होगा। ये हमारा a आ गया, ये हमारा b आ गया। तो मैं लिख देती हूँ, a हमने कितना लिया √2m, b कितना ले लिया √3n। इसको आप साइड पे लिख लो, तो कभी भी आपकी जब आप फॉर्मूला लिखेंगे तो गलती नहीं होगी। तो a का स्क्वायर √2m का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर √3n का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है √m, b कितना है √3n। तो सॉल्व करते हैं। √2 का स्क्वायर मतलब √2 इंटू √2, तो कितना हो गया 2, ये हो गया 2m स्क्वायर। √3 का स्क्वायर √3 इंटू √3 कितना हो गया 3, n का स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर प्लस। अब देखिए √2 और √3 आपस में मल्टीप्लाई हुए, कितना आ गया √6 और साथ में m n और ये 2 एज सच।
तो ये आ गया 2m² प्लस 3n² प्लस 2√6mn। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी हमें एक्सपैंड करना है। इस पूरे आपकी एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चंस है। तो ये फर्स्ट देखिए, दिस एक्सप्रेशन प्लस दिस एक्सप्रेशन इस पूरे का स्क्वायर। तो अगेन मुझे a प्लस बी इस पूरे का स्क्वायर ये फॉर्मूला यूज करना है, a² प्लस b² प्लस 2ab। इन तीनों पे यही फॉर्मूला यूज होगा। अब फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। 2a² प्लस 3b इस पूरे का स्क्वायर है। अब देखो, इसको ले लेंगे a और इसको ले लेंगे b। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, a हमने क्या लिया 2a², b हमने क्या लिया 3b। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। a², a क्या है 2a² इस पूरे का स्क्वायर, ये a की वैल्यू है ना ये, प्लस b², b कितना है यहाँ पे हमने लिया 3b इस पूरे का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a क्या है हमारे पास 2a² इंटू b कितना है हमारे पास 3b। सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर 4। अब ये a की पावर 2 ऑलरेडी है, इसका भी स्क्वायर, तो मतलब a की पावर 2 पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा a की पावर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर b²। 2 इंटू 2 4, 4 3 दा 12, साथ में क्या जाएगा a² b। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। 3x² y प्लस z इस पूरे का स्क्वायर। अब ये हमारा a आ गया और ये हमारा आ गया b। तो मैं लिख देती हूँ, a क्या हमने अज्यूम किया 3x² y और b क्या अज्यूम किया z। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। a का स्क्वायर दैट इज 3x² y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b कितना है z का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a कितना है 3x² y, b कितना है z। तो इसको सॉल्व करो। 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे x² है, x² की पावर 2, तो x की पावर हो जाएगी 4 और साथ में y² प्लस ये आ जाएगा z का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 6 और साथ में क्या आ जाएगा x² y z। थर्ड पार्ट में हमारे पास है 2x प्लस 1/3x इस पूरे का स्क्वायर। तो ये तो आ गया हमारे पास a एंड दिस होल पार्ट इज b। मतलब a हमने ले लिया 2x, b हमने ले लिया 1/3x। अब a का स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस b कितना है 1/3x, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू a कितना है 2x, b कितना है 1/3x। 2 का स्क्वायर 4x² हो जाएगा यहाँ पे, ये 1/3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x² प्लस, अब देखो ये x और x कैंसिल हो गया ना, 2 इंटू 2 4/3। सो दिस इज द आंसर। तो इस पूरे चैप्टर में आपको जो फॉर्मूलाज हैं वो लर्न होने चाहिए, तभी आप इसको एक्सपैंड कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अगेन देखिए सेम पैटर्न है। ये हमारा a, ये हमारा b इस पूरे का स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। 2/5x प्लस 5/6y इस पूरे का क्या है स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया a, ये हमारा हो गया b। मैं लिख देती हूँ, a हमने लिया है 2/5x और b हमने लिया है 5/6y। ये पहली टर्म है और ये दूसरी टर्म है। पहली टर्म को हम a मान लेते हैं,
दूसरी टर्म को हम b मान लेते हैं। तो इस पे अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a का स्क्वायर, a कितना है 2/5 x का स्क्वायर प्लस b कितना है 5/6y इस पूरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है 2/5x, b कितना है 5/6y। तो सॉल्व कर लीजिए इसको। 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, साथ में आ जाएगा x स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, साथ में y स्क्वायर। अगर कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दो। तो ये आ गया 2/3 इंटू XY। तो ये आपका फाइनल आंसर है। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। x/3 प्लस 6/x का स्क्वायर, ये हमारा a एंड दिस इज b। तो a का स्क्वायर मतलब x/3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर 6/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है x/3, b कितना है 6/x। ये कैंसिल हो गया 3 2 द। तो इसको सॉल्व करके ये आ गया x²/9 प्लस 6 का स्क्वायर 36/x² आ गया प्लस ये आ गया 4। थर्ड पार्ट है 6 प्लस 5/x का स्क्वायर, ये हमारा a आ गया, ये हमारा b आ गया। a स्क्वायर 6 का स्क्वायर हो गया, b कितना है 5/x का स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू a इंटू b, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25/x का स्क्वायर x² प्लस ये हो जाएगा 60/x। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म इस पूरे का स्क्वायर, मतलब a माइनस b इस पूरे का स्क्वायर किसके इक्वल होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 5x माइनस 3y का स्क्वायर, ये हमने लेना है a और इसको लेना है b। साइन नहीं आपने साथ में लेने, a विल बी 5x, b विल बी 3y। तो फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है a², मतलब 5x का स्क्वायर प्लस b² 3y का स्क्वायर, सॉरी माइनस 2ab। 2 इंटू a कितना है 5x, b कितना है 3y। तो 5 का स्क्वायर 25x², 3 का स्क्वायर 9, साथ में y² माइनस 5 टू द 10, 10 इंटू 3 30xy। सेकेंड पार्ट है 3a माइनस 7b का होल स्क्वायर, ये आपका आ गया a दिस होल 3a और 7b को हम ले लेंगे b। तो a का स्क्वायर मतलब 3a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b कितना है आपका 7b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, 3 का स्क्वायर 9 a², 7 का स्क्वायर 49b² माइनस 3 इंटू 2 6, 6 7 द 42, साथ में क्या आ जाएगा a इंटू b। थर्ड पार्ट है 1/2x माइनस 3/2y इस पूरे का स्क्वायर। अब देखिए ये वैल्यू आ गई आपकी a एंड दिस वैल्यू इज b, मतलब a हमने कितना लेना है x/2, b कितना लेना है 3/2y। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a का स्क्वायर x/2 का स्क्वायर प्लस b कितना है 3/2y इस पूरे का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस आएगा, माइनस वाला फॉर्मूला है
माइनस 2 इंटू ए कितना है x अपॉन 2, b कितना है 3 अपॉन 2 y। तो सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा x का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, साथ में आ जाएगा y स्क्वायर माइनस। अब देखो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3 अपॉन 2 इंटू एक्स वाई। क्वेश्चन नंबर 5। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में होता है, देखिए कि हम यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला जब भी आपने देखना है तो आपने हमेशा ये जो प्लस और माइनस साइन से पहले और बाद में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको आपने ए बी या फिर एक्स वाई अज्यूम कर लेना है। जैसे मैंने इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, तो अब मुझे यहाँ से देख के पता चल गया कि मुझे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बाकी आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको देख के क्वेश्चन को पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो देखिए अब इस केस में ये हमारा a है, ए स्क्वायर, b अपॉन 2 ये हमारा b है, मतलब a हमने लेना है ए स्क्वायर और b हमने लेना है b अपॉन 2। अब फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं, a का स्क्वायर तो मतलब ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b क्या है यहाँ पे b अपॉन 2 इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना है ए स्क्वायर, b कितना है b अपॉन 2। तो जो यहाँ पे प्लस या माइनस साइन से पहले टर्म है उसको a मान लेना है और दूसरी टर्म को b मान के आपने फॉर्मूला में सीधा वैल्यूज को पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा a की पावर 4 प्लस b स्क्वायर अपॉन 4 माइनस, अब ये कैंसिल हो गया, ये आ गया a स्क्वायर b। सेकेंड वन इज 3a अपॉन 2b माइनस 2b अपॉन 3a इस पूरे का स्क्वायर। अब देखो इस पूरी वैल्यू को हम a मान लेंगे और इस पूरी वैल्यू को हम b मान लेंगे। तो a का स्क्वायर दैट इज 3a अपॉन 2b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2b अपॉन 3a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a क्या है हमारे पास 3a अपॉन 2b, b क्या है 2b अपॉन 3a। तो ये 3a से 3a कैंसिल, 2b से 2b कैंसिल। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 9a स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस ये आ गया 4b स्क्वायर अपॉन 9a स्क्वायर माइनस 2। नाउ थर्ड पार्ट है 5x माइनस 2 अपॉन 3x का स्क्वायर। ये जो 5x है इसको हम a मान लेंगे और 2 अपॉन 3x को हम मान लेंगे b। तो a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, दैट इज a स्क्वायर 5x का स्क्वायर प्लस b कितना है 2 अपॉन 3x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a कितना है 5x, b कितना है 2 अपॉन 3x, ये x से x कैंसिल हो गया। 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर आ गया माइनस 5 to 10 इंटू 2 20 अपॉन में क्या आ गया 3। क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉर्मूला एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए अभी तक तो हमने सिर्फ जब हमारे पास दो अलग अलग वेरिएबल्स थे उनका होल स्क्वायर का फॉर्मूला आया तब हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। जब आपके पास 3 टर्म्स हो और बीच में प्लस हो और उस पूरे का स्क्वायर हो, मतलब ये क्या फॉर्म बन गई मेरी, इसको मैंने a मान लिया, सेकंड टर्म जो भी होगी उसको मैं b मान लूंगी, थर्ड टर्म जो भी होगी उसको c मान लूंगी।
तो ये बन गया हमारा एक फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए। तो ये आपका एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है। 3 अलग अलग आपके पास वैल्यूज होंगी, वो सब प्लस में होंगी और उन पूरे का स्क्वायर तो किसके इक्वल है? इस फॉर्मूले के इक्वल है। अब इस फॉर्मूले को इसके साथ इक्वेट करो। a तो a के बराबर मिल गया, b किसके इक्वल है? 2b के, और c किसके इक्वल है? 3c के। ये तीनों वैल्यूज अब हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो a प्लस 2b प्लस 3c होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? सबसे पहले a स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है? a है तो a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है? 2b, उसका स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c की वैल्यू कितनी है? 3c, इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब देखो ये पहला क्या है? a इंटू b, इसको मैं ऐसे राउंड ब्रैकेट में ले लेती हूँ और अंदर छोटी छोटी ब्रैकेट्स में ले लेंगे राउंड में। ये स्क्वायर ब्रैकेट बाहर है ताकि आपको समझ में आए, इसलिए मैं इतनी ब्रैकेट्स डाल रही हूं। चलिए a इंटू बी, a क्या है हमारा? a, b कितना है? 2b, तो मतलब ये आ गया a इंटू 2b। फिर आ गया प्लस b इंटू सी, b कितना है? 2b, c कितना है? 3c। फिर प्लस c इंटू a, c कितना है? 3c, a कितना है? a। आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, जो आपका फॉर्मूला है उसको आपने, जो गिवन है आपका क्वेश्चन, उसके साथ इक्वेट करना है। a, b और c तीनों की वैल्यूज निकाल लेनी है और फॉर्मूला में पुट कर देनी है। a का स्क्वायर आ गया, ये आ गया 4b स्क्वायर, दिस इज 9c स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब एक एक करके इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। ये आ गया 2ab प्लस, ये आ गया 3 इंटू 2 6bc, ये आ गया 3ca। तो दिस इज a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस, अब 2 को एक एक करके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4ab, 2 को फिर इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 12bc, फिर 2 मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, ये आ गया 6ca। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट आ गया 3x प्लस 5y माइनस 2z होल स्क्वायर। अगेन हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, इन तीनों का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे माइनस है। फॉर्मूला में तो हमने प्लस पढ़ा था। मैंने आपको कौन सा फॉर्मूला करवाया? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी इंटू ए। अब ये बीच में माइनस कहाँ से आ गया? अब देखो माइनस का कोई फॉर्मूला नहीं है, हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। 3x प्लस 5y प्लस, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ माइनस 2z, इस पूरे का स्क्वायर। माइनस मैंने इसके साथ रख दिया, बीच में क्या डाल दिया? प्लस। अब देखो ये a बन गया, ये 5y बन गया और c क्या बन गया? माइनस 2z। अब ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है ना? a है मेरा 3x, b है 5y एंड c इज माइनस 2z। अब तीनों वैल्यूज आ गई, ये 3 वैल्यूज फॉर्मूला में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो a का स्क्वायर, a कितना है? 3x, इसका स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b कितना है? 5y, इसका स्क्वायर प्लस c कितना है? माइनस 2z, इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू, पहला क्या है? a इंटू बी, तो a और b को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 3x इंटू 5y
प्लस अगला क्या है बी सी, बी और सी को मल्टीप्लाई करो 5y इंटू -2z प्लस आगे क्या है c इंटू ए, c कितना है -2z इंटू ए कितना है 3x। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। ये 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25y² आ गया प्लस -2 का स्क्वायर मतलब -2 इंटू -2 प्लस के 4z² आ गया प्लस 2 इंटू, अब इन सबको सॉल्व करते हैं 5 इंटू 3 15xy प्लस, अब इसको ये आ गया 5 इंटू -2 -10yz प्लस 3 इंटू 2 -6zx, ये आ गया। इसको हम ऐसे लिख लेंगे प्लस 2 इंटू, ये आ गया 15xy, ये प्लस माइनस -10yz प्लस माइनस -6zx। अब 2 को सभी वैल्यूज के साथ क्या कर देना है मल्टीप्लाई। पहले 2 15 से मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया 30xy माइनस 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20yz, फिर इस 2 को -6 से मल्टीप्लाई किया -12zx। इसी का थर्ड पार्ट है, सेम वही हमारे पास फॉर्मूला रहेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब हमें a, b और c की वैल्यूज को देखना है। तो देखिए अब इसमें माइनस आ गया, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 2x प्लस, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया -3y प्लस 7z इस पूरे का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अब देखो ये a बन गया, दिस वन इज b -3y एंड दिस वन इज c। तो मैं लिख देती हूँ a हमारा आ गया 2x, b हमारा आ गया -3y, c आ गया 7z। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर प्लस b कितना है -3y का स्क्वायर, c कितना है 7z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, पहला है a इंटू b मतलब 2x इंटू -3y प्लस उसके बाद है bc -3y, c कितना है 7z प्लस सी ए 7z इंटू 2x। सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49z स्क्वायर प्लस 2। अब इनको सॉल्व करते हैं, -3 इंटू 2 -6xy, -3 इंटू 7 माइनस के 21 yz आ गया और बाहर प्लस है, प्लस माइनस ये बन गया माइनस के 21yz प्लस 7 इंटू 2 14z इंटू x, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 49z स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, क्यों क्योंकि 2 जो है -6 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया -12xy, फिर 2 -21 से मल्टीप्लाई हुआ -42yz, फिर 2 इस 14 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया 28zx। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में भी देखिए आपके पास 3 अलग अलग वैल्यूज हैं और उन पूरे का स्क्वायर है। फॉर्मूला आपका वही चलेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए।
अब इसको मैं कैसे लिखूंगी, 6 प्लस ये -2y ब्रैकेट में लिख लेते हैं प्लस 4z। अब इस पूरे का स्क्वायर, देखो ये आ गया a, ये आ गया b और ये आ गया c। लिख देती हूँ, a 6 आ गया, b कितना आ गया -2y, c कितना आ गया 4z। तो ये कैसे आया, आपने इसको आपके ओरिजिनल फॉर्मूला के साथ कंपेयर किया। वी गॉट a6 b -2y c 4z। अब हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं। दिस विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2y का स्क्वायर प्लस c कितना है 4z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला है a इंटू b 6 इंटू -2y प्लस b इंटू c, b कितना है -2y, c कितना है 4z प्लस c इंटू a 4z इंटू 6 का स्क्वायर 36 प्लस -2y का स्क्वायर ये हो जाएगा 4y का स्क्वायर। कैसे, -2 इंटू -2 प्लस के 4 हो गए, 4 का स्क्वायर 16z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू -2 -12y, 4 इंटू -2 -8yz, बाहर प्लस है ना, प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस 6 4 द 24z, 36 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस, अब इस 2 को एक एक करके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू -12 ये आ जाएगा माइनस के 24y, फिर 2 इंटू -8yz -16yz प्लस 24 इंटू 8 48z। सेकेंड पार्ट है अगेन। अब देखिए ये a है, ये b है और ये c है, फॉर्मूला वही लगेगा, a प्लस b प्लस c का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, माइनस है, तो हमें इसको प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। अब देखिए ये बन गया मेरा a, ये बन गया b और ये बन गया c। a आ गया 4x, b आ गया -3y, c आ गया z। अब आप फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दो, a का स्क्वायर 4x का स्क्वायर, b का स्क्वायर -3y का स्क्वायर, c का स्क्वायर z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू सबसे पहले है a b, मतलब a इंटू b 4x इंटू -3y प्लस b इंटू c, b कितना है -3y इंटू c कितना है z प्लस c इंटू a, c कितना है z, a कितना है 4x, 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू -3 -12xy, ये आ जाएगा माइनस के 3yz प्लस 4xz, 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस, तो 2 इंटू -12xy, तो ये हो जाएगा माइनस के 24xy, फिर 2 को हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6yz, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8xz। थर्ड पार्ट है। अब इसमें देखिए ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं, फॉर्मूला हमारा क्या है पॉजिटिव वाला,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसको मैं रीराइट करूंगी पहले 7 प्लस -2x ब्रैकेट में लिख लेंगे, इसी तरह -3y ब्रैकेट में। अब ये पूरे का स्क्वायर। अब कंपेयर करो, ये तो आ गया a, ये आ गया b और ये आ गया c। तो a कितना है 7, b कितना है -2x, c कितना है -3y। तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, a का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, b कितना है -2x का स्क्वायर, c कितना है -3y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। a कितना है 7, b कितना है -2x प्लस b इंटू c, b कितना है -2x, c कितना है -3y प्लस c इंटू a, c कितना है -3y, a कितना है 7। 7 का स्क्वायर 49 प्लस -2 का स्क्वायर 4, साथ में x स्क्वायर आ गया, ये आ गया 9y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू -2 -14x। अब देखो -2 इंटू -3, -2 को -3 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 इंटू 2 6, ये आ जाएगा +6xy। 7 इंटू -3 माइनस के 21y, 49 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, 14 इंटू 2 -28x, 6 इंटू 2 12xy, 21 इंटू 2 माइनस के 21 इंटू 2 माइनस के 42y। ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए विद क्वेश्चन नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।